हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। माय नेम इज एवन तुमरे और आज लेके आया हूं एक और मजेदार टॉपिक। बात हुई थी कि नहीं हुई थी? जी सर हुई थी। आइसोमेरिज्म का पार्ट 1 आपने करवा दिया था, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म, समाप्त। सर चारों देख लिए थे। कौन कौन से सर? सर जी एक बार बता दो कौन कौन से। अरे आयोनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट बोले तो पानी पानी हो गया, बस वही वाला खत्म हो गया था। चारों खत्म कर दिए थे। आज अपन एक नया देखेंगे। सर जी यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है, क्या नया देखने वाले हो? तो मैंने कहा अंदर मिलेगा ना। पोल खोल दे। ये लो खुल गई पोल, खुल गई सर, खुल गई। कल कहा था कि नहीं, कल जाने से पहले कहा था अगली क्लास में मिलूंगा एक और मजेदार टॉपिक के साथ, जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सर ये क्या है? ये कौन सी बला ले आए? कितना बेकार सा नाम है। वो अच्छा था अपना कूटी वाला ना, बूटीफुल। क्या था? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या था सर? स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा था सर, कुछ तो अलग आया था। चलो इसमें भी सर 4 पढ़ाए थे। एक बार नाम बता दो सर, अभी आपने जल्दी जल्दी बोल दिया तो मैंने कहा चलो। आयोनाइजेशन आइसोमर, सेकंड लिंकेज आइसोमर, थर्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और फोर्थ क्या था सर? मैं भी भूल जाता हूं बार बार। अरे बहुत क्यूटी है, चलो आ जाओ। हाइड्रेट आइसोमर, इसी का दूसरा नाम है सॉल्वेट आइसोमर। सर ये कल आपने खत्म कर दिए थे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मजा आ गया था, मजा आ गया था सर। चारों खत्म करवा दिए थे आपने। सर आज कुछ नया लाए, लेकिन स्टीरियो आइसोमर है ना। स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था सर जी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही था, बढ़िया क्यूटी वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही था, लेकिन सर अरेंजमेंट ऑफ एटम बदल गया था। अरेंजमेंट ऑफ एटम बदल गया था सर, ये हुआ था इसके अंदर। सर तो इसमें क्या है? इसमें कुछ और डिफरेंट है क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलो सर ठीक है, तो इस पे बात कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि पिछली क्लास में कर लिया था। अब आते हैं अपन इसमें स्टीरियो आइसोमर। सर ये बहुत बढ़िया है। इसमें ये मानो 3D अरेंजमेंट में चेंजेस है। क्या सर? समझे नहीं। 3D अरेंजमेंट क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यहां भी होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यहां भी होगा, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस देखने को मिलेगा। अच्छा सर डिफरेंट ओरिएंटेशन? मैंने कहा जी बिल्कुल, डिफरेंट ओरिएंटेशन मतलब मानो मैंने आपको बताया था, ये मैं खड़ा हूं, ये मेरे कंधे के ऊपर मेरा थोबड़ा रखा है और ये मेरे 2 हाथ टंगे हैं। फिर नीचे आऊंगा तो भाई ये शरीर हो गया और नीचे 2 पांव लटके। यही है ना? पांव लटके नहीं मतलब खड़े हैं। समझ जाओ ना यार, भावना को नहीं जानते, मतलब मेरी भावनाओं को नहीं जानते हो क्या? जानते हो, बिल्कुल बढ़िया। अब अगर कोई सर तो इसमें क्या उल्टा हो जाएगा? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। मान लो मेरी मुंडी पकड़ के किसी ने घुमा दी, मतलब ऐसा करना मत कभी किसी का, नहीं तो तुम सोचो भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखना, अपने दोस्त की गर्दन पकड़ी तुमने घुमा दी, बेटा वैसी हो जाएगी, गर्दन हाथ में आ जाएगी तुम्हारे। मतलब इसको पूरी तरीके से मैं घुमा दूं तो मेरा ये जो सामने का दिख रहा है बढ़िया ब्यूटीफुल फेरा, ये पहुंच जाएगा पीछे और बाल कहां जाएंगे? आगे। यही होगा कि नहीं होगा? तो सर अभी भी मैं वही हूं, मेरा थोबड़ा मेरे कंधे के ऊपर ही है क्या नहीं है ना? लेकिन सर उसका ओरिएंटेशन बदल गया है। पहले ये नाक आगे थी, अब नाक कहां पहुंच गई? पीछे। पहले बाल पीछे थे, अब बाल कहां आ गए? आगे। सर ओरिएंटेशन बदल गया। और कहां पर बदला? सर 3D में, स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल में वो चीज पलट गई, जज्बात पलट गए सर। ऐसा जब हो जाए, ऐसा ओरिएंटेशन बदल जाए तो उसको कहते हैं सर स्टीरियो आइसोमर। क्या कहते हैं सर? स्टीरियो आइसोमर। उधर क्या हुआ था? एटम ने अपनी पोजीशन बदली थी, यहां पर एटम अपना ओरिएंटेशन बदल देता है, अपनी जगह बदल देता है। मतलब पहले मान लो ईस्ट में बैठा था, अब जाके वेस्ट में बैठ गया। पहले नॉर्थ में बैठा था, अब जाके साउथ में बैठ गया। ये जब हो जाए सर उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर। और ये फिनोमेना को कहा जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आ जाओ, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लिगेंड, इट इज ऑफ 2 टाइप। देखा रिलेटिव पोजीशन क्या बोला सर?
हाँ, डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन। सर एक के कंपैरिजन में दूसरे की पोजीशन का क्या हो जाना, बदल जाना, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं सर, बहुत बढ़िया नाम दिया मैंने, क्या, डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन। और ये जब हो जाए तो उसी को कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। क्या कहा जाता है, स्टीरियो आइसोमर्स। कोई दिक्कत, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम दिया जाता है। साथ ही साथ सर ये दो टाइप के होते हैं, बहुत बढ़िया सर, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। बात समझ रहे हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ रहे हैं। अब ये दोनों क्या है ये समझाऊंगा मैं। सर कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैंने आपको क्या बोला है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आपको बस बैठना है, पढ़ना है। सर ये थोड़ा ऑर्गेनिक से भी रिलेटेड है, आपने ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पिछले साल 11th में, ज्योमेट्रिकल में याद आ रहा है कुछ, सिस एंड ट्रांस, कहीं सुना हो तो, वो ज्योमेट्रिकल में आते हैं। और अगर कहीं सुना हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तो डेक्स्ट्रो और लीवो करके, सुना है क्या नहीं सुना है, वो मिलते हैं किसके अंदर सर, ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर। और ऊपर वाले में क्या मिलता है, सिस और ट्रांस। ये सारी चीजें इसमें अभी अपन देखेंगे सर, बढ़िया देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, एक एक करके अपन सबको पढ़ेंगे, एक एक करके अपन सबको निपटा देंगे, टेंशन नहीं लेना बस। क्या नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, अपन सबको निपटा देंगे एक एक करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बढ़े आगे, जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाएं, बढ़े, चलो सर। तो अब देखेंगे अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलिए सर, सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है पहले यही समझते हैं थोड़ा सा। सर यही होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, उसकी जो रिलेटिव पोजीशन होती है, जो आपके लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स की रिलेटिव पोजीशन, लिगेंड्स की रिलेटिव पोजीशंस जो होती हैं वो बदल जाती हैं, वो डिफरेंट होती हैं इन 3D स्पेस, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ले लेते हैं ML4, क्या ले लेते हैं अपन, ML4। ML4 का मतलब सर M बोले तो सेंट्रल मेटल, M बोले तो मुन्ना भाई नहीं है बिल्कुल भी, सेंट्रल एटम। और L बोले तो सर लिगेंड, दिख रहा है। और इसमें भी मान लो दो तरीके के लिगेंड्स है, दो तरीके के लिगेंड्स है, देखो MA2 और B2, दो लिगेंड है A और B, और दोनों के दोनों मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड पता है ना भैया, पढ़ाया है, मोनोडेंटेड मतलब एक लोन पेयर देने वाला। सर क्या एक लोन पेयर, अब देखो उसको बनाने के कई तरीके हैं। एक मान लो ये A ने दे दिया, यहां पे भी मान लो A ने दे दिया, यहां पे भी मान लो किसने दे दिया, B ने, और यहां पे भी किसने दे दिया, B ने दे दिया। ये बन गया। अब कुछ लोग चिल्लाएंगे सर एक तरीका और है, मैंने कहा क्या बताओ जरा। उन्होंने कहा देखो सर, यहां मान लो A ने दे दिया, इसके अपोजिट में किसने दे दिया सर, B ने दे दिया। यहां मान लो सर फिर से A ने दे दिया, और इसके अपोजिट में किसने दे दिया, B ने दे दिया। अब आप लोग बोलोगे सर फर्क क्या है, दोनों में सेम है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ध्यान से देखो सर, ध्यान से, फर्क है। एटम ने अपनी पोजीशन बदली है। जैसे मेरे इस वाले फेस ने पीछे ले लिया था, आप इधर ध्यान से देखना, इधर पे ए अपोजिट थे और इधर पे ए सेम साइड पे है, समझ रहे हैं। इधर पे बी अपोजिट थे, इधर पे बी कहां पर है, सेम साइड पे। तो ये डिफरेंट पोजीशंस हैं और इन्हीं को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि लिगेंड ने अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर लिया है। पहले ए और ए अपोजिट थे, अब ए और ए एक साइड है। पहले बी और बी अपोजिट थे, अब बी और बी एक साइड है। सर जब अपोजिट होते हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन को नाम दिया जाता है ट्रांस। जब भी आपको अपोजिट मिलेगा क्या कहेंगे, ट्रांस। और जब भी सेम साइड में मिलेंगे तब आप कहते हो सिस। ये दोनों कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिस और ट्रांस आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस एंड ट्रांस आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो आपको पता होना चाहिए। सिस एंड ट्रांस
आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दुख? थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, इतना भी बुरा नहीं लगा होगा, इतना भी बेकार नहीं पढ़ाता हूं मैं, है ना? सही बात है। चलो फटाफट नोट डाउन करिए, जब तक मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर अभी अपन थोड़ी और बात करेंगे, टेंशन मत लो। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जल्दी नोट डाउन करो। जल्दी जल्दी जल्दी। ये था सिस और ट्रांस, अभी और बात करेंगे इस पे, और बात होगी अभी तो मजेदार, ठीक है? चलो ये देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर इन द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम और ग्रुप अबाउट द सेंट्रल एटम और एटम इन पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स। ठीक है, समझ गए हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब मिलेगा भैया? जब एटम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा, वहां पर डिफरेंट सेंट्रल एटम के अराउंड डिफरेंट आपके पास लिगेंड्स होने चाहिए, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड होना चाहिए। पॉली का मतलब एक से ज्यादा वाले। दोस कॉम्प्लेक्स इन विच द डेंटिकल टू लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। कहां पर करें? या तो एडजेसेंट हो एक दूसरे के और अपोजिट टू ईच अदर। इसी को कहते हैं सिस और ट्रांस रिस्पेक्टिवली आर एबल टू शो दिस आइसोमेरिज्म। अभी जो मैंने आपको बताया Ml4, इसमें मैंने क्या बताया? Ma2B2। कैसे बताया था? देखो जरा, जल्दी देखो जल्दी देखो। आ जाओ आ जाओ। ये लोन पेयर दे रहा है, ये भी लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो उसने क्या लिखा है। मैं दो लाइन पे रोशनी डालना चाहूंगा, देखो ध्यान से। उसने बोला है एडजेसेंट पोजीशन टू ईच अदर, एडजेसेंट पोजीशन टू ईच अदर, दैट मीन्स ये एडजेसेंट पोजीशन टू ईच अदर, अगल बगल में हो। या फिर उसने एक और चीज बोली है, अपोजिट टू ईच अदर, ये अपोजिट है। दिखा के नहीं दिखा? क्या है सर? अपोजिट है। तो उसने बोला एडजेसेंट वाले को क्या नाम देंगे? सर सिस। यही तो मैंने बोला। सर ऐसा नहीं कि ए पे गोला लगा रहा हूं भैया, बीबी भी एडजेसेंट है, यहां पर बीबी भी अपोजिट है, लेकिन मैं एक को बता रहा हूं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर क्या है? अपोजिट है, तो अपोजिट को क्या नाम देंगे? ट्रांस नाम देंगे। क्या नाम देंगे सर जी? ट्रांस नाम देंगे। ये लोग मिलकर दिखाएंगे कौन सा भैया? कौन सा दिखाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या दिखाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से तो आ गया होगा भैया। भैया अगर चमका है तो एक बार लिख दो भैया चमक गया, एक बार लिख दो भैया चमक गया। चमका है कि नहीं चमका? जल्दी लिखेंगे भैया, चमका है कि नहीं चमका है? जल्दी। अगर चमक गया है तो बोल दो, और नहीं चमका है तो फिर आगे चमकाते हैं। वैसे तो चमक गया होगा, वैसे तो चमक गया होगा, पक्की बात है। चमका के नहीं चमका? हाँ सर चमक गया। चलो आ जाओ, आ जाओ रे, आ जाओ, जल्दी आओ। सर अब इसमें और भी चीजें। सर इसमें मिनिमम आपको 4 लिगेंड तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा 4 से कम में नहीं होगा? नहीं सर नहीं हो पाएगा। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 2 है, मतलब 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, मतलब ये हो सकता है या तो Ma2 हो और या तो Ma हो। AB का मतलब क्या सर? सर इसका ये मतलब है कि M है, A ने एक बार लोन पेयर दिया, A ने एक बार दिया, एक ये हो सकता है, या तो एक ये जो दूसरा वाला बना है ये क्या होगा? ये A है और ये B है। सर ये पोजीशन बदलेंगे क्या अपनी? ये आपस में बदल सकते हैं, ये आपस में बदल सकते हैं, और कुछ तो होगा नहीं, तो इनमें कभी भी नहीं दिखेगा। सर 180 डिग्री है, कौन सा एंगल है? 180 डिग्री एंगल है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है इसमें कुछ भी होने का। ये 180 डिग्री एंगल है, इसमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो सर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, Ma2 है, तो इसमें भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ, चलो इधर मैं हटा रहा हूं एक बार।
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ तो क्या होगा सर? सर MA3 होगा, या तो हो सकता है MA2B हो सकता है, यही हो सकता है ना, मैक्सिमम तो यही होगा। सर इसमें भी नहीं होगा। क्यों सर, इसमें क्यों नहीं होगा? मैंने कहा भैया इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो एक यहां हो जाएगा एक यहां हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा। कहीं अपोजिट दिख रहा है क्या? क्या सिस ट्रांस बनाओगे भैया? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, वो लीनियर है, इसके बीच का एंगल होता है भैया 120 डिग्री। क्या होता है? 120 डिग्री। क्या एंगल बनाओगे भाई, बताओ ना मेरे को थोड़ा समझाओ ना, क्या बनाओगे बताओ जरा, बनाओ, कैसे बनाओगे? बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो सर जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तब भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता, ना 2 पे होगा ना 3 पे होगा। मतलब सर ये कंफर्म है कि कम से कम 4 लिगेंड होने चाहिए मोनोडेंटेड, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या सर? चलो देखते हैं इसको और हटाते हैं थोड़ा। हाँ सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सर 4 में भी 2 होते हैं। मैंने कहा लो यार, हमने बढ़िया सोचा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में काम हो जाएगा, आपने 2 निकाल दिया। सर इसमें भी 2 होते हैं। एक होता है DSP2। सर DSP की बात कर रहे हो, पुलिस वाले को बुला रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं यार, हाइब्रिडाइजेशन है। मैंने कहा ठीक है। और एक है SP3, सर DSP2 जो होता है ना, वो होता है स्क्वायर प्लानर, और स्क्वायर प्लानर का मतलब बताऊं क्या? मतलब बताऊं स्क्वायर प्लानर का, देखना चाहोगे? देखो ये स्क्वायर प्लानर का स्ट्रक्चर है, तो मतलब ये बात तो कंफर्म है कि ये तो दिखाएगा, क्योंकि ये दिखा रहा था। तो सर स्क्वायर प्लानर पक्का दिखाते। यही जो शेप होता है ये स्क्वायर प्लानर का शेप है, स्क्वायर प्लानर का शेप है। लेकिन सर ये जो SP3 होता है ये होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है सर? टेट्राहेड्रल। ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें भी नहीं हो सकता सर, इसमें भी नहीं, कोई अपोजिट नहीं होता, सब अगल बगल में होते हैं। ड्राइंग बना के दिखा सकता हूं सर, आप भी क्या बोलते हो ड्राइंग। ये देखो, ये एक L, ये एक L, ये एक L, ये एक L। देखो आप खुद देख लो भैया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, खुद देखो आप, खुद देखो। ये क्या है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें नहीं हो सकता सिस ट्रांस। सिस ट्रांस के लिए आपको क्या चाहिए? स्क्वायर प्लानर। तो सर याद रखना भैया, टेट्राहेड्रल में भी नहीं होता है, टेट्राहेड्रल में भी ये लफड़े नहीं होते, सिर्फ किसमें होंगे? DSP2 स्क्वायर प्लानर में। ये बात भैया मार्क कर लीजिए, सिर्फ एक ही शेर है इस लाइन में, और वो क्या है? DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, ये हाइब्रिडाइजेशन है, और ये उसकी ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लानर। शेप कहां है? ऐसा शेप है, तो यहां तो हो रहा है सिस ट्रांस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 चांस नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन नंबर चांस है, 2 है, टेट्राहेड्रल वाला नहीं होगा। चल तू जा रहे वो चीज निकलो। और भैया DSP2 स्क्वायर प्लानर बिल्कुल चांस है सर, 101% चांस है। कोई लगा के तो दिखाया हाथ, अरे हमसे ही तो है ये दुनिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो पूरा चांस है, बरोबर चांस है, बरोबर। चलो पहले नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी चमका के नहीं चमका? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मेरे हिसाब से दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। ठीक ठाक ही तो बता रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है। कहोगे यार सर कैसी बात कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी करो। हुआ स्क्रीनशॉट? जल्दी नोट डाउन कर लो भाई, नोट डाउन करते चलना, मैं मिटा देता हूं ना चीजों को, नोट डाउन करते हुए चलो, लेकिन बढ़िया। चलो एक बार इसका और ले लो, जल्दी ले लो उसका स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो, जल्दी। ठीक है, अब आ जाओ। देखो, दिस आइसोमर्स कैनॉट बी एग्जिबिट बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग 2 और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। यही बोला भैया, ये वाला आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 इन पे एप्लीकेबल नहीं है। सर डेंजर वाला साइन बनाओ एकदम, है नहीं। चलो सर आगे। फिर पॉसिबल टू हैव मोर देन अ सिंगल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम। दीज केसेस, इन केसेस में चांस ही नहीं है कि कुछ अरेंजमेंट को बदला जा सके। ठीक है, आ जाओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ रिस्पेक्ट टू मेटल
हैज ऑल्सो नॉट बीन फाउंड इन अमंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल है, जो टेट्राहेड्रल है, कौन है सर? एक मिनट, जो टेट्राहेड्रल है उसमें भी चांस नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल वाला है उसमें भी चांस नहीं है। Ma4 और Ma3 बिकॉज ऑल द फॉल लिगेंड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कुछ भी हो उसमें, कोई भी हो उसमें, चाहे Ma4 हो और Ma3 भी हो, ये सर, ये बात याद रखिएगा, इन दोनों में भी कोई चांस नहीं होता। किसका सर? कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाने में। अब सुनिए, ओनली वन एंड ओनली स्क्वायर प्लैनर, सर अलग वाला उठाओ, ओनली स्क्वायर प्लैनर एंड एक और है सर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब समझ गए ना? कॉम्प्लेक्सेस शोन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। मतलब सर जी देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसमें कौन? स्क्वायर प्लैनर। कौन सर जी? स्क्वायर प्लैनर, ये दिखाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों, बस ये दोनों, यही लोग दिखाएंगे क्या सर? यही लोग दिखाएंगे क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कोई तो बोलो सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बस यही लोग दिखाएंगे और कोई भी नहीं है। और कोई नहीं इनकी रेस में जो इनको पीछे कर सके। यही शेर है, वन एंड ओनली, वन एंड ओनली। एक स्क्वायर प्लैनर और एक ऑक्टाहेड्रल, मतलब दो ही दिखा सकते हैं सर जी, दो ही। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ऊपर वाले सब गलत है सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है मैंने, शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीजें लिख के दिए, इसको हल्के में नहीं लेना है, इनको हल्के में नहीं लेना है, आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको कुछ और कर लूं क्या? इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर साइड ले जाऊं तो क्या पूरे एक ही में आ सकता है। लेकिन इसको थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक अलग डिजाइन देना पड़ेगा। चलो दे देते हैं, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूं। ये देखिए, ये दोनों दिखाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से लिख देते हैं थोड़ा। चलो ये जरूर लिखिएगा सर, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। पहली बात, बढ़िया दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? मेरे हिसाब से तो पूरा दिख रहा है सर, पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। और ये काम की चीज है सर, बहुत काम की चीज है। मैं आपको कह रहा हूं ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, बराबर है क्या नहीं है? चलो बराबर हो गया, लेकिन ये डिवाइड कैसे हो गया भैया? चलो 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 चलो, बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई दुख? क्लियर है कि नहीं है? पक्का क्लियर है? चलो क्लियर कर दूं मैं? चलो चलो चलो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक बार और ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ाता हूं क्योंकि यहां तक खत्म हो गया। चमका कि नहीं चमका? चमका ना? चलो चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए सर, अब इस चीज को देखेंगे, यही मैंने अभी आपको करवाया था। सर देखिए, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस आर एस फॉलो। क्या टाइप दिया है सर? Ma2B2, क्या ही दिया ना? Ma2B2। आ जाओ, ये रहा M, ये A, ये A, ये B, ये B। चलो अब मेरे को बताओ, अपोजिट है कि क्या है? अपोजिट है क्या नहीं? अरे सर जी अपोजिट है। और जब अपोजिट होता है तो क्या कहलाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई लोगों, अपोजिट में क्या होता है? सर जी आपने चिल्ला चिल्ला के बताया अभी इतनी देर से, अपोजिट मतलब ट्रांस।
अपोजिट मतलब ट्रांस। हमने कहा ठीक है सर, ओके सर जी ओके। अगर ये हो जाए तो क्या होगा? मैंने कहा बताओ ना क्या, ऐसे थोड़ी मानूंगा आपकी बात कुछ भी। ये क्या होगा सर? तो मैंने कहा जरा मेरे को देखने दो। आप अगर ध्यान से देखें तो सर सेम साइड हो गया। देखिए अगर सेम साइड हो जाता है तो इसको कहते हैं अपन सिस। क्या कहते हैं? सिस। और अपोजिट है तो क्या कहते हैं? ट्रांस। अब देखिए यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर बी, अपोजिट अपोजिट बोले तो ट्रांस। यहां देखिए ए ए, सेम साइड हो गए, सेम साइड हो गए तो क्या कहलाएगा? सिस। जब भी सेम साइड होते हैं तो सिस, अपोजिट होते हैं तो ट्रांस। ट्रांस ट्रांस। जल्दी देखिए, जल्दी ड्रॉ करो, जल्दी ड्रॉ करो भैया, जल्दी ड्रॉ करो, जल्दी। जल्दी का मतलब जल्दी होता है। जल्दी का मतलब जल्दी होता है। जल्दी का मतलब जल्दी होता है। हो गया क्या नहीं हुआ? हो गया क्या नहीं हुआ? पक्का क्लियर है क्या नहीं? अब मेरे को इसमें दो चीजें और बतानी है। हो जाए तो जल्दी बताओ। टेरेन टेरेन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। चलो अब देखो, क्लियर कर दूं? चलो अब समझो सर। सर ये तो था अपना क्या? MA2B2। अगर MAB AA होता, A4 होता, क्या सिस ट्रांस हो सकता है? क्या हो सकता है क्या नहीं? खुद बताओ सर, करके देख लेते हैं यार। ऐसे बताने से क्या होता? मैंने कहा अरे भाई साहब चलो ठीक है करके देख लो। ये बात भी सही है आपकी, करा हुआ याद रहता है भैया। वो कहते हैं ना करे हुए कांड याद रहते हैं। हाँ हंसो मत, इधर देखो। अब देखो सर, इधर क्या ही बदलोगे सर? इसको यहां रख दोगे तो भी ए ही रहेगा, चारों साइड तो ए है, तो कुछ बदल सकते हो क्या? नहीं सर, इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा, कोई आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। इसीलिए भैया MA4 कभी भी नहीं दिखाता है। यहां लिख रहा हूं नीचे, MA4 कभी भी यह आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी जान लगा लो, कुछ भी कर लो, नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का ये नहीं दिखाएगा, ये बात क्लियर हुई? चलो 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 आगे आ जाओ सर। सर आगे आ जाओ, सर आगे आ जाओ। अब देखो, अच्छा अगर मान लो आपके पास आ जाए बाइडेंटेड, आपके पास आ जाए बाइडेंटेड। बाइडेंटेड में क्या ले लें? एक्स ले लेते हैं, MX2, ठीक है। और एक्स जो है वो है बाइडेंटेड। क्या है सर जी? बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का मतलब दो लोन पेयर देगा। क्या देगा सर? दो लोन पेयर। दो लोन पेयर कैसे देगा देखो जरा, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, ये दे दिया, ये दे दिया, ये एक बाइडेंटेड है, दो लोन पेयर देगा, ये दे दिया, दो लोन पेयर ये दे दिया। सर इसमें भी क्या होगा? अभी तो सिर्फ अपोजिट दिख रहा है, और कहां लगाऊं? अगर यहां लगा दूंगा एक को तो एक नीचे आ जाएगा, तो ये भी कभी नहीं दिखा पाएगा। तो अगर कोई बाइडेंटेड वाला होता है, बाइडेंटेड वाला कोई होता है तो भैया वो भी कभी नहीं दिखा सकता। उसका एग्जांपल ये लिखा है देखो, ये जो AA बनाया ना उनने, उसका यही मतलब है। मैं तो X2 से बताया तो भैया ये लिख लो, बट यहां पर कंडीशन लिखना कि ये कौन सा डेंटेड था? बाइडेंटेड। क्या था सर? बाइडेंटेड। क्या था सर? बाइडेंटेड। क्या था सर? बाइडेंटेड। क्या था सर? बाइडेंटेड। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे देखो, एक और देखो, एक और है, बहुत मजेदार चीज है, एक और है। पहले इसको नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो पहले, जल्दी जल्दी करा, नोट डाउन करा, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ये बात क्लियर है? चलो आगे समझो, आगे समझो। अरे बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, बोले तो जिंगल आला। चलो अब देखो सर, अगर MA3B आ जाए, हाँ ये भी हो सकता है। तीन एक जैसे लिगेंड और एक अलग है, हाँ ये भी हो सकता है। देखो जरा, देखो देखो रे देखो, ये देखो सर। अब यहां फंस गए आप, यहां फंस गए हो। क्यों फंस गए सर? सर क्यों फंस गए जरा बताओ हमें। इसको ऐसा भी बना सकते हो, बढ़िया मजेदार दिखता है ऐसा। यहां फंस गए हो, कैसे फंस गए सर? इसमें आपको सब दिख जाएगा। क्यों सर? देखो ये आपको ट्रांस मिल गया और यही आपको सिस मिल गया।
ये ट्रांस भी मिल गया और ये सिस भी मिल गया, तो क्या लिखोगे इसको? ट्रांस सिस ऐसा लिखोगे क्या? ट्रांसिस ऐसा लिखोगे क्या? नहीं सर, तो यहां पर दोनों चीज मिल जाती है, इसलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी कभी यूज नहीं होगा। इसमें भी कभी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तीसरा है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी आपको देखने को नहीं मिलता। क्या है सर? MA3 और B, इसमें भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। भैया याद रखिएगा ये तीनों को, एक तो MA4 और एक MX2 जिसमें X क्या है? बाइडेंटेड है, और एक MA3B, तीनों में आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। नोट लिख रहा हूं भाई यहीं पर ही, नोट नोट तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएंगे, यह बात याद रखिएगा। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, इसको याद रख लिया तो आपका काम हो जाएगा सर। ये तीनों आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएंगे, पक्की बात है। चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये काम का नहीं है। चलो अब देखो नीचे, रिमेंबर, देखो इसने भी लिखा है रिमेंबर। सर जी फुलझड़ी स्टार जो लगाना है लगा लो, 16 17 चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, सब लगा लो। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MAA2, ये अपना बाइडेंटेड वाला है जो MX2 बताया मैंने, MA4 ये देखो, MA3B ये देखो, एंड MAB3, ये तो उल्टा ही हो गया। उसने बस क्या करा, अब A को 3 ना लेके B को 3 ले लिया, बस एक ही बात है वो। डू नॉट शो दिस आइसोमेरिज्म सिंस all possible spatial arrangement for any of these complexes are identical। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, इसीलिए अपन ने इसको नहीं लिया। ना इसमें सिस तैयार हो रहा है, ना इसमें ट्रांस तैयार हो रहा है, तो यह बात पता होनी चाहिए आपको। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है ये बताइए, पहले जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, एक तरफा नोट डाउन करना चाहिए, एक तरफा नोट डाउन हो गया। क्लियर कर दूं क्या? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े आगे सर, बढ़िया मजा आ रहा था, अब देखते हैं आगे। ओके ओके सर, एक और है, एक और है। मैंने कहा क्या है? कहते हैं सर एक और तरीका हो सकता है। मैंने कहा क्या हो सकता है, बताओ बता दो जरा, क्या तरीका हो सकता है? सर एक तरीका यह हो सकता है, इन अ कॉम्प्लेक्स अगर बात करें, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, MA2BC, MA2BC, इसमें भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर वगैरह देख सकते हैं। मैंने कहा अच्छा देख सकते हैं क्या? बताओ कैसे, बताओ कैसे? अरे देखो ना सर, सर 1 2 3 4, अब देखना सर, ये A मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B और ये C। सर अब अगर आप ध्यान से देखो, सर अगल बगल में मिल गए। हाँ यार मिल तो गए, इनको छोड़ो, अभी एक ही को देख रहे हैं। ये अगल बगल में मिल गए, क्या कहलाएगा? अरे सर आपने कल ही तो पढ़ाया, जब अगल बगल में होते हैं तो कहलाता है सिस। क्या कहलाता है? सिस। तो सर अगला भी बना दो, ये देखो गजब काम कर रहा हूं मैं। सर अगला भी बना दो, चलो 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 जम के चलो। सर ये A, ये ये B, ये A, ये C। अब देखो सर, अब क्या है? जल्दी कमेंट सेक्शन में आ जाए एक बार, ये क्या है? सर A और A क्या मिल गए? अपोजिट। जब भी अपोजिट होता है सर, आपने पढ़ाया है, ट्रांस होता है, और सर इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कहते हैं क्या नहीं? हाँ सर बिल्कुल कहते हैं। जैसे देखिए ये देखिए, ये अमोनिया, ये अमोनिया एक ही साइड में है क्या नहीं है? एक ही साइड में, क्या कहलाएगा? सिस कहलाएगा। यहां देखिए सर, अमोनिया और अमोनिया अपोजिट हैं, और जब भी अपोजिट में होते हैं
क्या कहलाएगा सर? ट्रांस कहलाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या दिक्कत की बात थी सर? क्या दिक्कत की बात थी? अब देखिए, इन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ टाइप Ma2Bc also there are cis and trans isomer. Example, PTNH3 whole twice ClNO2 can exist as। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा सर। 101% दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। यस यस चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सर। सर ये टाइप है, आपको पता क्या होता है बोर्ड्स में इतना टफ नहीं आता, लेकिन सर ये सब इंपॉर्टेंट है। कहां पर? मैं आपको हमेशा बोलता हूं सर मेरी सोच थोड़ी सी बड़ी है कि आपका काम अगर यहां पर हो सकता है तो क्यों नहीं करवा दूं। वहां पर सीधे सीधे पूछ लेता है सर कौन कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? और मैंने आपको गारंटी पे बोला है, अगर आपने ढंग से यहां पे पढ़ा है सर, आपको कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, इतनी गारंटी है। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम? जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 करो करो। हो गया? चलो चमका, चलो सर चमक गया चमक गया। चलिए ये देखिए, ये भी मजेदार है, ये भी मजेदार है। देखो ये क्या है, MABCD। क्या है? MABCD। ये भी मजेदार है, MABCD, ये भी मजेदार है। ये क्या है सर? सर चारों अलग है, ये दिखाएगा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा दिखा देगा। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है। मैं वही तो कह रहा हूं, काम की चीजें सर सब दिखाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए देखो 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 रे देखो। चलो पीटी, मान लो ABCD है ना, ठीक है ABCD। आओ इसको कैसे करेंगे सर? M दिखा। अब देखो, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C और इसको D। अब समझना बेटा, एक को फिक्स कर दो, ये A को क्या कर दो? फिक्स कर दो। ये हिलेगा नहीं, ये अंगद का पांव है सर, किसी में दम है तो हिला के दिखा दे, बस वही वाली बात है। A जो है ये फिक्स है, ये नहीं हिलेगा सर, ये तीनों घूमेंगे। टिकर टिकर, ए टिकर रे टिकर। चलो घुमाओ इनको जरा, घुमाओ इनको जरा, घुमाओ घुमाओ सर, घुमा देंगे ना। देखो घुमाओ घुमाओ, जल्दी घुमाओ जल्दी घुमाओ सर। ए तो अपनी जगह पे फिक्स है। चलो कैसे घुमाए? डी को इधर भेज दो, बी को इधर भेज दो, सी को इधर भेज दो। दिख रहा है? अब क्या हुआ? लोकेशन चेंज हो गई कि नहीं? बी इधर आ गया। अब एक और होगा, एक और होगा, एक और होगा। सर लेकिन एक ही पोजीशन फिक्स है, ए को मत छेड़ने का, ए को कोई नहीं छेड़ेगा, बाकी को छेड़ दो वाली। अब कौन आएगा सर? अब सी जाएगा उधर पे, सी डी और बी, और फिर एक और बार घुमाओगे तो यही बन जाएगा। तो सर ये देखिए, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। कब? जब चारों के चारों लिगेंड्स, चारों के चारों लिगेंड, ये तो थे चारों लिगेंड आपके, एक तो यूनिडेंटेड हैं और सबके सब अलग अलग हैं। चारों के चारों आपके यूनिडेंटेड हैं और सबके सब जब अलग हैं तब आपका बनेगा सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से देखना सर। देखो यहां पे कौन कौन था? पीटी पिरिडिन एक लिगेंड, अमोनिया दूसरा लिगेंड, ब्रोमीन तीसरा लिगेंड, क्लोरीन चौथा लिगेंड, चारों अलग है। तो मतलब यही वाला टाइप है। यस सर, देखिए अमोनिया सब में फिक्स कर दिया मैंने। चलो एक बार यहां पर क्या था? पिरिडिन, पिरिडिन को 1 नंबर देते हैं, ब्रोमीन को 2 नंबर देते हैं और क्लोरीन को 3 नंबर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये घूमेगा तो क्लोरीन वहां पहुंच जाए। ये देखिए पिरिडिन यहीं पर था, पिरिडिन ये यहीं रखा,
इनने इसको चेंज कर दिया, क्लोरीन को इधर ले आए, इधर पे कौन सा नंबर आ गया 3, इधर पे कौन सा नंबर आ गया 2, और इधर पे कौन सा नंबर है भैया 1। फिर इधर पे देखो फिर चेंज कर दिया, ब्रोमीन कहां चला गया इधर पे, ये कहां चला गया इधर पे, और ये कहां चला गया क्लोरीन भैया इधर पे। देखो सिर्फ इन्हीं की पोजीशन चेंज हो रही है, इन्हीं की पोजीशन चेंज हो रही है। देखा पहले था 1 2 3, फिर हो गया भैया ये देखिए 1 3 2, और फिर क्या हो गया 2 1 3। जो अपन ने बनाया वही इनने बनाया, लेकिन अपन ने सिस्टमैटिक बनाया था, अपन ने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया था, अपन ने एक ही बार घुमाया था, टिंग टिंग टिंग। इनने थोड़ा कुचर पुचर घुमा दिया, अपन को पसंद नहीं, अपन को काम सीधा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, मामलेदार होना चाहिए। जी सर बिल्कुल 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 सर बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी नोट डाउन करो। अब देख लो यहां पे, फॉर अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABCD 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल, एग्जांपल PT PY NH3 कैन एग्जिस्ट आर। 3 आइसोमर बने, कितने बने हैं सर 3, ये याद रखना सर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। जब चारों अलग होंगे तो 3 बनते हैं, 1 2 3। इधर सिस ट्रांस वाला फंडा नहीं है, बस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। क्या बने हैं सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोई दिक्कत, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 सर जल्दी जल्दी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़े बढ़े, चलो ये आ जाइए सर। सर ऑक्टाहेड्रल, ये फेवरेट है सर। सर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपन ने पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है, पक्का दिखाएगा, पक्का दिखाएगा। इसका सबसे पहला टाइप सर, सबसे पहला टाइप अपन जानते हैं ऑक्टाहेड्रल में कम से कम 6 लोन पेयर आते हैं, और सबके सब अगर यूनिडेंटेड है तो 6 लिगेंड होंगे। देखिए दिख रहा है, जिसमें एक 4 है और एक 2 है। सर ये बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगा, देखो कितना क्यूटी बनेगा एकदम। देखो कहोगे सर अलग ही रहते हो आप तो, क्यूटी क्यूटी करते रहते हो। मैंने क्यूटी इज लाइक ब्यूटीफुल। डायग्राम देखो कितना बढ़िया बनेगा, आप तो डायग्राम देखो बस, देखो रे देखो, सबको देखना है। आ जाओ, M बीच वाला हो गया, ये A, ये A, ये A, ये A, ये Cl, ये Cl। हुआ क्या नहीं हुआ, जरा ध्यान से देखो। चलो यहां देखो, देखिए सब अपोजिट है क्या नहीं है, सब अपोजिट है क्या नहीं है। हाँ सर सब अपोजिट है, ध्यान से देखो, सारे अपोजिट है सर। सर ध्यान से देखिए, ए के अपोज में ए है, इस ए के अपोज में ये है, इस Cl के अपोजिट में ये है, और जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सब, तो इसको अपन कहते हैं ट्रांस। क्या कहते हैं इसको, ट्रांस। क्या कहते हैं सर जी, ट्रांस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसको कहते हैं ट्रांस। सर इसका सिस बना के दिखाओ, इसका सिस बना के दिखाओ तो माने। मैंने कहा बना देंगे ना सर, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, बना देंगे बना देंगे, क्यों टेंशन लेते हो, अपन है ना, बन जाएगा बन जाएगा। इसको थोड़ा सीधा कर लें, ठीक है ठीक है ठीक है, कर दें, बना दे सिस। चलो आ जाओ, पहले वही M बनेगा, M बोले तो क्या बोलना है, बोलो ना भाई। ये देखो ये बन गए पहले तो, अब आ जाओ, कौन सा कलर ले ले, यही ले ले। चलो यहां मान लो, अरे यार कहां मैं N लिख रहा हूं, A B B, फिर यहां A कर लेते हैं, यहां A कर लेते हैं, और यहां A कर लेते हैं। दिखा दिखा क्या नहीं दिखा, देखो जरा, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा सा वैसा वाला करें, फिर समझाता हूं। चलो यहां ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से। क्या ध्यान से देखना है सर, देखो एक ही साइड में दिखे क्या नहीं दिखे,
एक ही साइड में दिखे कि नहीं दिखे? ऑल्दो आपको ये भी दिख रहा होगा अपोजिट, लेकिन ज्यादा कौन से? ये वाले। ज्यादा कौन से? एडजेसेंट, अगल बगल वाले। और सर अगल बगल वाले को क्या कहा जाता है? अरे सर सिस कहा जाता है, सिस कहा जाता है। तो ये बन गया आपका सिस, ये बन गया आपका सिस, और ये सब अपोजिट थे तो क्या कहलाएगा? ट्रांस। क्या कहलाएगा सर जी? ट्रांस। अब इधर देखो, पहले पढ़ते हैं फिर देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MA4B2 टाइप शोज सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। एग्जांपल डाइक्लोरो टेट्राअमाइन कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स आयन, ये दे दिया इनने। शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म एज, देखो सर ये बनाया इनने। अभी देखो इसमें अमोनिया चाल थे, अपने ए चाल थे, तो ये देखिए अमोनिया से अमोनिया अपोजिट, और ये देखो ये अपोजिट तो मिल गया, ये अपोजिट तो मिल गया, लेकिन बाकियों को देखना, बाकियों को देखना कितना बढ़िया काम है सर। एक ही साइड है दो, क्लोरीन भी एक ही साइड है दो, तो सर क्या कहलाएगा? देखिए सिस, यही मैंने बनाया है। देखिए यहां पे 2 A, यहां पर 2 B, दिखा क्या नहीं? यहां पर 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, क्या है? सिस है, सिस है। अच्छा सर ये कौन सा होगा? मैंने कहा देखो ना, अमोनिया के अपोजिट में अमोनिया, अमोनिया के अपोजिट में अमोनिया, क्लोरीन के अपोजिट में क्लोरीन, क्या कहलाएगा? ट्रांस। क्या कहलाएगा? ट्रांस। क्या कहलाएगा? ट्रांस। कोई दिक्कत की बात, कोई प्रॉब्लम? तो ये होता है सर सिस और ट्रांस। क्या कहलाता है? सिस और ट्रांस। चलिए देखिए, नोट डाउन करिए जल्दी। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? बढ़िया, समझ में आया ना? 1 नंबर पक्का? यस सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। चलिए मैंने भी कहा अभी तो खेल बाकी है मेरे दोस्त, अब आएगा मजेदार। तो अब आएगा मजेदार। तो सर अभी आपने कौन सा देखा? अभी आपने देखा MA4B2, यही देखा ना? MA4B2। अब क्या देखेंगे सर? अब तो और तड़ाके भड़ाके का आने वाला है। A3B3, इसका तो तोड़ ही नहीं है। इसमें एक और लफड़ा आएगा, इसमें पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अब पता है क्या आएगा? देखो एक तो आपको फैक्ट मिलेगा यहां पर अभी, और फिर एक आपको मिलेगा मर। ये क्या सर, कोई मरने वाली बात कर रहे हो क्या आप? नहीं, ये कुछ नए हैं। और सर एक और बात बताता हूं, हो सकता है ये बोर्ड में नहीं, लेकिन सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला सर? मैंने क्या बोला सर? केमिस्ट्री में मत सोचिएगा, जो पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री में जान लगा के पढ़िएगा। बोर्ड्स तो बोर्ड्स, ये दोनों भी पेल लेंगे अपन, ये दोनों भी निकल जाएंगे, पक्की बात है सर, मजा आएगा। देखो सर MA3 और B3, इतना याद रखिएगा। क्या बोला मैंने? MA3 और B3। अब देखो क्या होता है, मजेदार है सर मजेदार है। देखो जरा, मैंने क्या बोला? ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगे, बस आप ढंग से सुनिएगा। चलो क्या बोला मैंने? MA3 और B3, यही बोला ना मैंने। चलो यहां एक A मान लेते हैं, यहां एक A मान लेते हैं, यहां एक A मान लेते हैं, यहां एक B मान लेते हैं, यहां एक B मान लेते हैं, और यहां एक B मान लेते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा डब्बे वब्बे में बंद करना हो तो डब्बे में बंद कर दो। लो ये लो। अच्छा अब आप जानते हो सर ऑक्टाहेड्रल में टोटल 8 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 8। अब समझो ये बीच में अपना क्या होता है? ये ट्रायंगल होता है, सॉरी स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर हो गया। अब एक ऊपर है तो उससे सबको जोड़ दो। लो जोड़ो जोड़ो। सर क्या जोड़ने की बात कर रहे हो? देखो ना, ये देखो, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा। देखो 4 फेस बन जाएंगे ऊपर, 4 फेस बन जाएंगे। कैसे फेस बन जाएंगे? 4 फेस बन जाएंगे। देखो इसको कुछ तरीके से समझाता हूं मैं आपको। ये जैसे ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस मान लेते हैं, ठीक है? ये पेन फेंक नहीं सकता हूं मैं, वहां फेंक रहा था, ठीक है? ये मेरा फेस है। अब इस फेस पे एक ऐसा लगा दिया मैंने, इस फेस पे एक ऐसा लगा दिया मैंने, अरे टिक जा रे, और एक फेस पे मैंने ऐसा लगा दिया, दिख रहा है? और एक ऐसे ही पीछे लगा दूंगा। हाँ हाँ, टिंग टिंग, ये हो गया। और ये एक इधर पीछे ले लेते हैं, ये देख लो, इस तरीके से दिख रहा है 4। और नीचे मेरा आ जाएगा क्या? बेस। कौन सा बेस? स्क्वायर बेस।
तो अब देखिए जैसे स्क्वायर बेस बनाया तो एक पिरामिड ऊपर हो रहा है और यही फिर नीचे पलट जाएगा, एक पिरामिड नीचे की तरफ होगा। तो अब ऊपर देखिए कितने फेस हैं, ऊपर देखिए एक फेस, दो फेस, तीन फेस और एक पीछे की तरफ चार फेस, टोटल चार फेस बन गए। टोटल कितने फेस बन गए, चार फेस। ये देखो एक फेस, दो फेस, तीन फेस और पीछे वाला चौथा फेस। अब समझो, अब समझो एक और, अभी तो एक और बाकी है भाई, अभी तो नीचे भी बनेंगे। अब नीचे जोड़ लो सर, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, नीचे के चार फेस बन गए। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये नीचे के चार फेस बन गए। अब समझो सर, अब समझो सर ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने कहा ये कहना बहुत कुछ चाह रहा है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, उसका कहना निकालते हैं अपन जरा, अभी बताते हैं उसको अच्छे से। देखो अब ये क्या कह रहा है, आप जरा ये वाला फेस देखो, कौन सा वाला, ये वाला जो रेड वाला है, कौन सा वाला, रेड वाला, ये वाला फेस देखना। ये जो मैं पिंक कर रहा हूं ना रेड वाले फेस को, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसको मैं कलर करता हूं थोड़ा। इस फेस को देखो सर, ये एक ऐसा फेस है जिसमें तीनों लिगेंड सेम है, जिसमें तीनों लिगेंड क्या है सर, सेम है, ए ए ए, है क्या नहीं है क्या नहीं है। तो सर पूरे कॉम्प्लेक्स में अगर एक फेस भी एक ऐसा मिल गया जिसमें तीनों लिगेंड सेम है, तो इसको कहते हैं फेशियल आइसोमर। क्या कहते हैं, फेशियल आइसोमर। क्या कहते हैं, फेशियल आइसोमर। फेस क्यों, क्योंकि एक फेस पूरा सेम है तीनों। सर एक और फेस है, एक और दिखाता हूं, एक और दिखाता हूं। सेम कलर से दिखाऊं कि अलग से दिखाऊं, अलग से दिखाता हूं। सर ये वाला देखो, ये वाला, ये देखो दिख रहा है, ये देखो, ये वाला फेस भी सेम है। क्यों सेम है सर, इसमें ऐसा क्या है, मैंने कहा देखो ना तीनों के तीनों बी है सर। तो ऐसा फेस जिसमें तीनों लिगेंड सेम हो उसको कहा जाता है फेशियल आइसोमर। और मैं तो कह रहा हूं एक होना चाहिए, यहां तो मैंने दो फेस दिखा दिया आपको सेम। तो इस आइसोमर को क्या कहेंगे, फेक आइसोमर। फेशियल वर्ड पूरा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं फेक आइसोमर। क्या लिखते हैं, फेक आइसोमर। इधर सिस ट्रांस नहीं ढूंढना है। तो अगर कोई भी ऐसा हो जिसमें फेस सेम हो जाए तो क्या कहेंगे, फेक आइसोमर। पढ़ो जरा, एंड अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कॉल्ड बाय फेक एंड मर आइसोमर। ये मेरोडोनियल होता है और ये होता है फेशियल आइसोमर। ऑल्सो अकर्स, ये भैया ये अकर, ठीक है, ये डबल सी है, अकर इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ऑफ द टाइप MA3B3। सर ये जो फेक वाला और मेरोडियल वाला है ना, ये इसी में मिलेगा सर, MA3 और B3। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मार्क करिएगा, अचूक है, ये जरूरी है। लाइक ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब सुनो, इफ 3 डोनर एटम ऑफ द सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल फेस, वी हैव द फेशियल आइसोमर। देखा, अगर 3 डोनर एटम सेम लिगेंड 3 कॉर्नर पे हैं, एडजेसेंट है, तो भैया और एक फेस बता रहे हैं, एक फेस पूरा सेम हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, फेक आइसोमर। क्या कहेंगे, फेक आइसोमर। अब when the position are around the meridian of the octahedral, we got meridional isomer। मेरिडोनल आइसोमर। और मैं तो कहता हूं छोड़ दो मेरिडोनल, अगर फेस सेम नहीं हुआ तो मेरिडोनल है, फेस सेम नहीं हुआ तो मेरिडोनल है। अब जरा ध्यान से देखो, इनने ये बनाया, इनने ये बनाया, देखो ना इनका भी सेम है, देखो ये सेम है इनका, अपना ए सेम है, इनका NO2 सेम है, देखो इनका NO2 सेम है। अब ऊपर भी देखो, इधर भी मिल जाएगा इनका, ये देखो ये अमोनिया सेम है, तो जो अपना है वही इनका, इसलिए देखो इसमें लिखा भी इनने, क्या लिखा है, फेक आइसोमर। फेक बोले तो फेशियल आइसोमर। आप लोग FAKE मत समझ लेना भैया, लिख देता हूं फेशियल आइसोमर। क्या है सर, फेशियल आइसोमर। क्लियर है। अभी दूसरा बना के दिखाऊंगा, पहले इसको नोट डाउन करो, ये फेशियल आइसोमर को नोट डाउन करो सर, ये जरूरी है। फेशियल आइसोमर को नोट डाउन करो पहले, जल्दी जल्दी।
जल्दी 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 भाई, लेट नहीं होना है, बिल्कुल लेट नहीं होना है। चलो चलो चलो, हो गया? हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ ना? चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरा हटा दूं क्या इसको? सर मैं चाहता हूं कि बाकियों को क्लियर कर दूं, मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा हूं, इसको क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपको इतना जो दिख रहा है ना, इस तरीके की चीजें ना दिखे, और इसको अपन बढ़िया तरीके से थोड़ा छोटा कर लेते हैं और डिजाइन बना के रख लेते हैं। सर कहां ले जाओगे डिजाइन बना के? अरे मैंने कहा कहीं लेके नहीं जाएंगे, फिर भी काम तो आता ही रहता है ना दिखने विखने के लिए। थोड़ा और छोटा होगा वो। दिख रहा है? दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? पहले ये बताओ, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिख रहा है। अब आ जाओ दूसरा वाला। सर आप आ जाओ दूसरा वाला। चलो मैंने कहा दूसरे वाले पे जाते हैं, आओ जल्दी। क्या था सर अपना? एम। क्या था? एम। अब क्या था अपना? 6 थे। ओके 6 थे, बिल्कुल 6 ही थे ना अपने। चलो यहां ए ले लेते हैं, ठीक है, इसी कलर से ले, ठीक है। यहां बी ले लेते हैं, यहां फिर ए ले लेते हैं, यहां बी ले लेते हैं, यहां फिर बी ले लेते हैं, यहां ए ले लेते हैं। चलो ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। कुछ भी बना दिया मैंने, कुछ भी ले लिया है। अब बनाओ इसके पहले फेसेस, इसके पहले फेस बनाएंगे। पहले ऊपर वाला फेस बना ले, पहले रुक जाओ, पहले ट्रायंगल बनाओ, पहले ट्रायंगल बनाओ फिर फेस बनाएंगे। चलो अब फेस तैयार करो। सर पहले ऊपर वाला, हाँ हाँ चलो, एक ये बन गए 4 फेस ऊपर, ये बन गए 4 फेस। इसको हटाओ पहले, ये देखो। अब नीचे वाला बना लेते हैं। नीचे वाले के लिए कलर थोड़ा अच्छा लाना पड़ेगा, ये ले लेते हैं, ये दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया एक। सर आप चेक कर लो, किसी भी फेस में चेक कर लो, जो फेस आप चेक करना चाह रहे हो। मैं तो वही फेस चेक करवा रहा हूं जो फेस मैंने अभी वहां लिया था। ये देखो, चेक करो इस फेस में, क्या तीनों सेम है? नहीं सर, यहां ए बी आ गया सर बीच में। ये वाला फेस चेक करो, मैं जो व्हाइट करते जा रहा हूं ना वो फेस चेक करते चलो। यहां बताओ सर बी और ए आ गया यहां पे। चलो ये वाला फेस चेक करो, सर ए बी आ गया सर यहां पे। चलो मैंने कहा ये वाला फेस चेक करो, ये वाला चेक करो, सर ए आ गया यहां पे। अब कौन सा फेस चेक करना है सर? कोई सा भी फेस चेक कर लो, कोई भी फेस सेम नहीं होगा। फेस पे तीनों सेम लिगेंड नहीं होंगे, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा? मेरीडियोनल आइसोमर। क्या हो जाएगा? मेरीडियोनल क्या हो जाएगा? मेरीडियोनल आइसोमर। क्या हो जाएगा सर? मेरीडियोनल आइसोमर। कोई दिक्कत की बात? सर अगर एक भी फेस सेम हो गया तो क्या कहलाता है सर? बहुत क्यूटी सर, ब्यूटीफुल डायग्राम बनाए हैं आप। क्या कहलाता है? लिखा हुआ है सर, पढ़ के देख लो, फेशियल आइसोमर, फेशियल आइसोमर। और अगर सेम नहीं है तो क्या है सर? मेरीडोनियल आइसोमर। क्या दिक्कत की बात थी? और ये कब मिलेगा सर? जब ये होगा सर, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों जब तीन होते हैं तभी ये चीज मिलती है, नहीं तो ये चीज मिलती नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दुख और कोई दर्द हो तो बता दो भाई। मेरे को नहीं लगता कोई दर्द होना चाहिए, कोई दुख होना चाहिए और उस दुख से कुछ और होना चाहिए। ऐसा कोई भी दिक्कतें आपको नहीं होंगी। फटाफट देख लो, जल्दी फटाफट देख लो, फटाफट देख लो, है ना? फटाफट देख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या नहीं है? क्लियर है क्या नहीं है? पक्का? कंफर्म? कूल? चलिए सर ये इंपॉर्टेंट है, ये फिर से तो नहीं पढ़ना है,
फिर से तो नहीं पढ़ना है, चलो एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब हटा देता हूं मैं यहां से, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वो देखो वहां पे भी ऐसा ही है, कोई भी फेस चेक कर लोगे आपको कभी नहीं मिलेगा जैसा अपन ने यहां चेक करा है। तो ये फेशियल हो गया, ये मेरिडियोनल हो गया, और ये दोनों मिलकर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। फेस सेम होता है तो फेशियल, एक भी फेस पे तीनों लिगेंड सेम नहीं होते तो क्या हो जाता है, मेरिडोनियल हो जाता है। जल्दी लिख दो, जल्दी लिख दो, फिर आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है, चलो हाँ अब आ जाओ सर, ये भी बढ़िया है ये भी बढ़िया है, ये भी अच्छा है। देखो ये देखो सर, मुझे बस ये बता दो ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है? सॉरी ऑक्टाहेड्रल है कि भैया स्क्वायर प्लेन है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कि नहीं? सर जी ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है सर, कैसे पॉसिबल है, यहां तो 4 ही लिगेंड है। हाँ सर फिर एक चीज हो सकती है, इसमें कोई बाइडेंटेड होगा। मैंने कहा जी, जब भी कभी मैं ऐसा लिखूं ए, जब भी मैं ऐसा लिखूं तो समझ जाना ये मैंने एक साथ बाइडेंटेड के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है मैंने? ये बाइडेंटेड के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है मैंने? बाइडेंटेड के लिए। तो अब इसमें क्या होगा, 2 बाइडेंटेड है और 2 यूनिडेंटेड है। लिख लो 2 बाइडेंटेड लिगेंड और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड। 2 बाइडेंटेड लिगेंड हो गए और भैया 2 मोनोडेंटेड लिगेंड हो गए। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे भैया, बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगा इसका। चलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले, फिर अपन अभी बात करते हैं, ठीक है? फिर अपन अभी बात करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। हो गया? चलो अब देखो सर, बाइडेंटेड का एग्जाम्पल पता है क्या? हाँ सर पता तो है एग्जाम्पल, देखो जरा बताता हूं मैं। एक एग्जाम्पल ले लेते, कुछ भी ले लेते, कोबाल्ट En2Cl2, ठीक है? En क्या है सर? बाइडेंटेड है। En क्या है सर जी? बाइडेंटेड है। अब देखो दिखा, मैंने बताया था आपको En होता है बाइडेंटेड। ये देखो, हाँ यही तो बात है सर। अब देखो सर, दिख रहा है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 लोन पेयर दे रहे हैं दोनों अपोजिट में। अब अगर आप ध्यान से देखो सर, ये इसके अपोजिट है, मतलब सेम अपोजिट वाले हैं, और ये इसके अपोजिट है। अरे सर ये तो जाना पहचाना हो गया, ये तो हम जानते हैं। मैंने कहा बताओ क्या है सर? ये तो ट्रांस है सर। क्यों ट्रांस क्यों है सर? ट्रांस का मतलब अपोजिट होता है, ट्रांस का मतलब अपोजिट होता है। आपने पढ़ाया था, आपने पढ़ाया था जब भी ट्रांस आ जाए तो उसको अपोजिट बोल देना। मैंने कहा ठीक है चलो। अब इसका बताओ, इसका बताओ क्या करेंगे, इसका बोलो जल्दी। चलो सर इसका भी बना देते हैं। देखिए सर ये हाँ सर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। देखिए सर ये दोनों Cl एक ही साइड पे हैं और En भी एक ही साइड पे हैं, और सर जब एक ही साइड पे होते हैं तो क्या कहलाता है? सिस। सर ऐसे नहीं करना, नहीं तो कुछ और हो जाता है। ये सब नहीं करना है सर। अगर अपोजिट हुआ तो ट्रांस, और अगर सेम हुआ तो सिस। क्या हुआ सर? सिस। अब पढ़ लेते हैं भाई साहब ने क्या लिखा है, आ जाओ सर। इवन MAA2B2 टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आल्सो शो, ये लो, इस एंड ट्रांस नहीं है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स वेयर AA कैन बी एनी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा, बाइडेंटेड मतलब जो 2 लोन पेयर देता है, लाइक इथिलीन डायमीन। और B जो होगा वो एनी एनायनिक लिगेंड सच एज क्लोरीन, साइनाइड, नाइट्राइड, ये सब, लेकिन वो मोनोडेंटेड होना चाहिए। तो ये देखिए सेम मैंने जो बनाया वो इनने एक ही साइड है, देखो एक ही साइड है तो सिस, और अगर अपोजिट हो गया तो सर क्या कहलाता है? अपोजिट में क्या कहलाता है? ट्रांस। क्या कहलाता है? ट्रांस। आगे जाओ। एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज, ये भी है, ये आप लोग बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MA5 और AA3। ये देखिए अगर A5 और एक B है तो ये लोग नहीं शो करेंगे। देखिए सर ये इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट नोट। अभी तक ऑक्टाहेड्रल में मैंने नहीं बताया था
कि कौन कौन शो करेगा, कौन कौन शो नहीं करेगा। अब लिखने जा रहा हूं, पॉसिबल ही नहीं है सर। ए अगर 5 है और बी अकेला है तो पॉसिबल नहीं है कि आपका सिस और ट्रांस दिखाएगा। दूसरा, अगर 3 बाइडेंटेड आ गए तो भी पॉसिबल नहीं है। 3 बाइडेंटेड लिगेंड आ गए तो भी पॉसिबल नहीं है। 2 बाइडेंटेड चलेंगे और 2 मोनोडेंटेड चलेंगे। ये बाइडेंटेड है, ये भी लिख देता हूं सर। ये लाइन को याद रखिएगा, ये लास्ट लाइन याद रखिएगा सर। देख लीजिए यहां पे भी यही लिखा हुआ है, MA5B और MAA3 where AA is a symmetrical bidentate ligand do not exhibit geometrical isomer। तो सर ये बात याद रखना, ये किसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पहले ही बता दिया था कौन कौन नहीं दिखाता, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये दोनों नहीं दिखाते सर। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 नोट डाउन करिए, जल्दी। क्या दिक्कत आई है बता दीजिए मेरे को। क्लियर है? पक्का? कंफर्म? चलिए हटा दो ऊपर वाला। सर ऊपर वाला अभी हटा रहा हूं सर, ऊपर वाला हटा रहा हूं अभी, बस ऊपर वाला हटा रहा हूं, क्योंकि ये नीचे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? ये इंपॉर्टेंट नोट है किसके लिए सर? जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है। सर ये 2 चीजें याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अभी 2 पेज की। ठीक है, फेक और मर दोनों हो चुका है। चलिए ये भी आपको खत्म करवा दिया, हो गया। चलिए चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो एक बार, जल्दी जल्दी इसका ले लो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए कर लिया नोट डाउन? अच्छा सर ये कहां से करेंगे, ये तो नया है, ये तो आप समझाओगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। सर ऑक्टाहेड्रल में एक और दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई सर? मान लो अगर सबके सब अलग हो गए तो ए भगवान, 6 लिगेंड सारे अलग, आप क्या करोगे सर? याद करो वहां पे भी थे अलग, वहां पे भी चारों अलग थे, तब 3 आइसोमर बने थे सर। थ्योरेटिकली जब आप देखोगे सबके सब अलग है, मतलब M A B C D E F दिख रहा है, A B C D F। तो इनने ये बोला अगर थ्योरेटिकल देखा जाए, क्या देखा जाए थ्योरेटिकल, तो इसके 15 आइसोमर बनेंगे। मैंने कहा हद हो गई भैया, मैंने कहा धोती वोती उठाओ निकल लो, कौन बनाएगा 15, अपन ही भूल जाएंगे क्या बनाना है। तो सर इनने बोला थ्योरेटिकल 15 बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जैसे उसके 3 थे वैसे ही 3 आइसोमर इसके होंगे, बाकी कुछ नहीं। प्रैक्टिकली इसके भी कितने आइसोमर होंगे? 3, और कुछ भी नहीं। 3 मतलब 3, 3 मतलब 3। प्रैक्टिकली कितने आइसोमर होंगे सर? 3, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात याद रखिए, प्रैक्टिकली कितने आइसोमर होंगे सर? 3 3 3। पक्की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये चीज आपको ऊपर मिलेगी, जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स हैविंग 6 लिगेंड्स MABCD shall exhibit geometrical isomer, theoretically 15 different isomers should be possible। 15। In practice 3 isomer of the complex इसके has actually been isolated। 3 ही मिल पाएंगे। सॉरी एकदम से पता नहीं क्यों बढ़ने लगी। प्रैक्टिकली 3 ही मिल पाएंगे सर, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भैया जो लोग ऊपर का सोचते हैं, जो लोग जेई और नीट, जेई और मेंस और आपका नीट का सोचते हैं, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला सर, स्क्वायर प्लानर के अंदर जो स्क्वायर प्लानर में अपन ने देखा था भैया,
सिस और ट्रांस इसके अंदर मिल सकता है। अभी अपन ने क्या बोला था कि अगर 3 बाइडेंटेड लिगेंड हो, सिमेट्रिकल हो, तो फिर भैया वो नहीं दिखाता। लेकिन अगर सर सिमेट्रिकल नहीं हो, अगर सिमेट्रिकल नहीं हो तब वो दिखा देगा। देखो ना, ये बाइडेंटेड ही है, लेकिन बाइडेंटेड में क्या है सर, ए अलग है और बी अलग है। अभी क्या था, इथिलीन डायमीन सिमेट्रिकल था, ऑक्सलेट आयन सिमेट्रिकल था, लेकिन ये लोग सिमेट्रिकल नहीं है, ये दोनों अलग है। जब अलग है तो भैया एक एक लोन पेयर दे देगा, एक दूसरे को दे देगा। तो देखो इनका डायग्राम कैसा बनेगा, देखो लेट सपोज यहां ए लगा दो, यहां ए लगा दो, यहां बी लगा दो, यहां बी लगा दो, यहां ए ले लो, यहां बी ले लो। ये देखो ऐसा। अब ऐसे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होने वाला है सर जी, अगर देखा जाए तो सिस हो गया ये, तो यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर बी, क्या हो जाएगा सर, सिस हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, सिस। तो ये बन गया आपका सिस, क्या बन गया, सिस। एक बार उसको हटाओ, उसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं वहां लिखता हूं। जल्दी 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 वहीं लिखूंगा, मैं वहीं लिखूंगा उसी कोने पे। जल्दी हटाओ, जल्दी जल्दी। ठीक है सर, हटा देते हैं, ये लो। चलो आप देखो ध्यान से जरा, अब ट्रांस की बात आएगी। किसकी बात आएगी, ट्रांस की। देखो कितना बढ़िया ट्रांस आएगा। ये एम ले लेते हैं, ये अगर ए हो गया, ठीक है, यहां बी मान लेते हैं, यहां फिर ए ले लेते हैं, यहां पर अपन बी मान लेते हैं और यहां ए ले लेते हैं। बनाओ जरा, ये देखो अपोजिट है क्या नहीं है, बना के देखो। सर ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, और यहां पे आएगा ए, इसके अपोजिट ही है। क्योंकि सर अगर अनसिमेट्रिकल है तो भैया एक दूसरा लोन पे देगा एक दूसरा, तो उनकी पोजीशन बदल सकते हैं, और अगर पोजीशन बदल गई तो सर क्या कहलाएगा, ट्रांस। अपोजिट वाला ट्रांस और ये वाला क्या हो जाएगा, सिस। तो ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनको थोड़ा ध्यान देना। बोर्ड पर्पसेस के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर नीट और जेई के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। चलो यहां पर आपका पूरा ज्योमेट्रिकल होता है समाप्त, जल्दी नोट डाउन कर लो। देखो ये लिखा है, एज वी ऑब्जर्व इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आल्सो गिव राइज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MAB3। MAB3 क्लियर हुआ, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक बार नोट डाउन करेंगे। ये लीजिए सर, तो यहां पर होता है आपका ज्योमेट्रिकल समाप्त, पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया है आपका खत्म, पक्का। अब बचा है ऑप्टिकल। सर ऑप्टिकल कब कराओगे, इसके अगले वाले पार्ट में, क्योंकि सर वो बड़ा टॉपिक है, वो भी बड़ा टॉपिक है। क्या है सर जी, वो भी बड़ा टॉपिक है। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो भी आपका बड़ा टॉपिक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है कि ऑप्टिकल आइसोमर आपको पता होना चाहिए। ये भी टाइम लेगा सर, तो ये मिलेंगे ना अपन, कब मिलेंगे सर, सर जी कल, किसमें, पार्ट 3। सर आखिरी है, आखिरी है समाप्त, बोले तो झकास, खत्म हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं लेनी है, टेंशन की बात नहीं लेनी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पार्ट 3 समाप्त होने वाला है। क्या होने वाला है सर जी, समाप्त होने वाला है, मजा आ जाएगा। आज हो गया अपना पार्ट 2 समाप्त। कैसा लगा, मजा आया, समझ में आया। ज्योमेट्रिकल बोले तो सिस, बोले तो ट्रांस, चमका के नहीं चमका, एक बार लिख दो सर, चमक गया, दोनों थम्स अप उठा दीजिए जल्दी सर, जल्दी 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 जल्दी। और मैंने कहा सर पढ़ाई जम के होनी चाहिए। क्यों सर जम के क्यों करना, धीरे धीरे करेंगे ना। मैंने कहा अरे धीरे धीरे नहीं बाबू, क्यों धीरे धीरे नहीं करना है, क्योंकि टॉप करना है, 70 में से 70 लाने हैं, और लाने हैं तो जम के काम करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जम के पढ़िए सर, जम के। मैग्नेट ब्रेन्स पूरे तरीके से आपके पीछे लगा है, बस आपको रोज आना है, रोज पढ़ना है। देखिए पूरे जान से चीजों को बढ़ाए जा रहे हैं, चीजों को करवाए जा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन भी समाप्त हो गया है, बस इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन और आएगा, इसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। जो आप लोग मांग कर रहे हो रोज, जो आप लोग चाह रहे हो रोज, उसकी डिमांड आ रही है सर, और वो चालू भी होने वाला है। मान लीजिए 2 से 3 दिन में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो जाएगी सर, मजा आ जाएगा, इतनी गारंटी आपको लिख के देता हूं। तूफान मचा देंगे, एकदम उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे एकदम, ठीक है सर। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम।
सर अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई आप सभी लोग जानते हैं 11-12 की केमिस्ट्री मैं रोज पढ़ाने आता हूं, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी और एनटीएससी और साथ ही साथ ओलंपियाड। सर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का सीबीएसई हिंदी मीडियम, सर कोई हो तो उसको बोल दो आ जाओ भाई, पढ़ लो हिंदी मीडियम पे भी। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। साथ ही साथ सर नोट्स और ई बुक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए देखिए पढ़िए। 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री आपको दी जा रही है। तो सर आज का ये झकास लेक्चर यहीं पर होता है समाप्त। कल मिलेंगे एक और शानदार, एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। कल कोई आना मत भूलिएगा, सेम टाइम सेम जगह मेरे साथ आके मिलिए सर, मजा बिल्कुल आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार थम्स अप जरूर हो जाए भैया कमेंट में कि सर मजा आ गया आज तो ज्योमेट्रिकल में। कल जल्दी ले आइए सर, क्या ऑप्टिकल। तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।